नमस्कार। हम इस वीडियो में कांवड़ यात्रा के विज्ञान पर विचार करेंगे। हम देखते हैं कि लोग अपने गांव से पैदल कांवड़ लेकर के गंगा जी तक हरिद्वार को जाते हैं। वहां से कांवड़ में गंगा जल ला करके और वापस अपने गांव में शिव जी को अर्पित करते हैं। आखिर इसका रहस्य क्या है? ऐसा क्यों किया जाता है? क्यों लोग इतना श्रम करते हैं गंगा जी को जाकर वापस लाने के लिए? इसका रहस्य संभवतः यह है कि उत्तराखंड के जो पहाड़ हैं उनसे होकर गंगा जी आती है, और जब गंगा जी आती है पहाड़ों से तो वह पहाड़ों के चार्ज को लेके आती है। हमारी मान्यता है कि केदारनाथ में और उत्तराखंड के पहाड़ों में भगवान शिव ने तपस्या की है, तो भगवान शिव की तपस्या से ये सारे पहाड़ चार्ज हो गए हैं। जैसे एक लोहे को दूसरे लोहे पर लगातार बहुत समय तक रगड़ा जाए तो उसमें मैग्नेट की ताकत उत्पन्न हो जाती है, उसी तरह भगवान शिव की तपस्या से भगवान शिव ने अपने मनस से इन पहाड़ों की अंदर जो अणु हैं उनको ठीक कर दिया है और ये सब स्पिरिचुअली चार्ज हो गए हैं। तो जब इन चार्ज पहाड़ों पर वर्षा का पानी गिरता है तो वो हजारों धाराएं बन के बहता है, और ये हजारों धाराएं शिव के सर के ऊपर गंगा जी की धाराएं हैं जो शिव के बालों के बीच में बहती हैं, और ये शिव जी की आध्यात्मिक शक्ति को लेके नीचे आती है। साथ में ही इसका एक और रहस्य है कि इस पानी में एक विशेष प्रकार के सूक्ष्म कीटाणु होते हैं जिनको हम फाज बोलते हैं। ये बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं, लेकिन इनकी क्षमता होती है कि ये बैक्टीरिया के अंदर प्रवेश करके बैक्टीरिया को नष्ट कर देते हैं और स्वयं को संवर्धित कर लेते हैं। तो ये जो फाज हैं यह गंगा जी के पानी में बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर ने एक अध्ययन किया, जैसा आप इस चार्ट में देख सकते हैं। तो उन्होंने पाया कि गंगा जी में जो ये फाज की संख्या है ये नर्मदा और यमुना की तुलना में 10 गुना है। यह इसलिए है क्योंकि गंगा जी केदारनाथ से होकर बहती है जहाँ पर भगवान शिव ने तपस्या की है, और उनकी तपस्या के प्रभाव से इस गंगा जल में फाजों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, और ये फाज हमको स्वस्थ करते हैं। जैसे अपने अनुभव में आता है कि कई लोग गंगा जी में स्नान करते हैं तो उनको स्वास्थ्य का लाभ होता है, उनकी बीमारियां दूर हो जाती हैं। वह इसलिए स्नान करने में और आचमन करने में वो फाज हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और हमारे शरीर के बैक्टीरिया को नष्ट कर देते हैं। इसी प्रकार जब कांवड़ अपने साथ एक बर्तन में गंगा जी के जल को गांव लेके आते हैं तो वो बैक्टीरिया और वो शिव जी की आध्यात्मिक ऊर्जा को भी लेके आते हैं, और जब वो शिव जी के ऊपर चढ़ाते हैं तो वह जल बह करके गांव के तालाब में पहुंच जाता है, और गांव के तालाब में वो फाज पहुंच करके गांव के तालाब में जितने बैक्टीरिया होते हैं उनको नष्ट कर देता है, गांव के पानी को स्वच्छ कर देता है और आध्यात्मिक ऊर्जा भी उसमें पैदा कर देता है। उससे गांव को संपूर्ण लाभ होता है। इसलिए कांवड़ का जो मूल प्रिंसिपल है वो ये है कि भगवान शिव की जटाओं से जो पानी बह रहा है वह स्पिरिचुअली चार्ज्ड है और उसमें फाज की मात्रा बहुत ज़्यादा है जो कि हमको लाभ देती है। अब वर्तमान समय में इसमें थोड़ा सा अंतर हो गया है, वह यह कि अब लोग पैदल चलकर गंगा जी के जल को नहीं लाते हैं, बल्कि वे दौड़कर जाते और आते हैं। तो जब आप पैदल जाते थे तो उस यात्रा के दौरान हम शिव जी की भक्ति करते हुए जाते थे। अब जब आप दौड़ के आते हैं तो आपका ध्यान स्पोर्ट्स की प्रतिस्पर्धा पे रहता है, न कि शिव भगवान की स्पिरिचुअल चार्जेस पर। इसलिए अब एक परिवर्तन ये करना चाहिए कि ये दौड़ वाला जो सिस्टम है इसको बंद करके और वापस पैदल वाला सिस्टम लाना चाहिए, जिससे कि स्पिरिचुअली चार्ज्ड पानी हमको मिले। दूसरी बात कि पूर्व में गांव के तालाबों से हम पानी लेकर के पीते थे, अपना काम में लेते थे। अब गांव के तालाब नहीं रहे, शहरों में हम रहते हैं और शहरों में यह पानी हमको पानी की टंकी से मिलता है। इसलिए हम लोगों को ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए कि गंगा जी के पानी को प्रतिदिन एक बर्तन में
हरिद्वार से लाकर हमारी पानी की टंकी में डाला जाए, जिससे कि टंकी से सप्लाई होने वाले संपूर्ण पानी में ये फाज और आध्यात्मिक शक्ति प्रवेश कर जाए। तब जो इसका विज्ञान है वह आज के आधुनिक रूप में हमें लाभ पहुंचाएगा। और यह जो कावड़ यात्रा है और ये जो शिव जी की जटाएं हैं, ये वास्तव में सत्य है, और लेकिन इसको हम समझ नहीं रहे हैं, और समझ करके इसको नए रूप में बनाने की ज़रूरत है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई, और इस विषय में और जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट और हमारे YouTube चैनल पर आने की कृपा करिए। धन्यवाद। नमस्कार।